चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स। देखो इधर, देखो पॉपुलेशन जेनेटिक्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे हर साल एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। एक क्वेश्चन पक्का पक्का आएगा ही आएगा, हर साल आता है एक क्वेश्चन कंफर्म। क्योंकि पॉपुलेशन जेनेटिक्स दो दो जगह पढ़ना पड़ता है, एक यहाँ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इवोल्यूशन जब पढ़ेंगे फिर से इसका चर्चा होगा, फिर ये आएगा, इस सारा बात फिर से आएगा। तो एक क्वेश्चन से पक्का आता ही आता है और इजी है, समझ जाओगे तो इजी है, न्यूमेरिकल भी इसका इजी होता है। ठीक है, देखते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है। सबसे पहला बात, पॉपुलेशन जेनेटिक्स तो अपने आप में टर्म ही बता रहा है किसी भी जेनेटिकल कैरेक्टर का। इसमें मैं कुछ भी एडिशन नहीं करूंगा, नोट सफिशियंट है, जो भी लिख के दिया है मैंने सफिशियंट है। क्वेश्चन भी नोट्स में जितने दिए हैं, जिस फॉर्मेट में दिए हैं, सफिशियंट है। थोड़ा बहुत एडिशन करना होगा वर्ड में तो मैं बता दूंगा कहाँ। पॉपुलेशन जेनेटिक्स अपने आप में ये वर्ड ही बता रहा है कि किसी भी जेनेटिकल कैरेक्टर का स्टडी, जेनेटिकल कैरेक्टर का स्टडी एट पॉपुलेशन लेवल, एट पॉपुलेशन लेवल। तो चूंकि आप पहले पॉपुलेशन का मतलब नहीं समझते हैं, तो पहले पॉपुलेशन का मतलब समझिए। पॉपुलेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के जो मेंबर हैं उसका कलेक्शन क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। जैसे मैंने कहा पॉपुलेशन ए है तो उसमें सारे इंडिविजुअल ए ही होंगे। हाँ, उन समय आपस में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा, तो मैं उसको बोलूंगा A1, A2, A3, A4, A5, लेकिन उसमें बी मेंबर कोई नहीं होगा क्योंकि वो बी स्पीसीज हो जाएगा। फिर फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे क्या है? सेम मेंबर, सेम स्पीसीज के मेंबर है। और सेम स्पीसीज के मेंबर का कलेक्शन क्या कहलाता है? पॉपुलेशन, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में। और हम किसी भी जेनेटिकल कैरेक्टर, मान लो जेनेटिकल कैरेक्टर XYZ कोई भी, हम उसका स्टडी पॉपुलेशन लेवल पे कर रहे हैं। मतलब उसमें से A1 से भी कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, A2 को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इंफॉर्मेशन लेने में, A3, A4, मतलब पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अभी तक जो हम लोग स्टडी करते थे पेडिग्री एनालिसिस एक अलग चीज है, वो पॉपुलेशन लेवल नहीं है, ध्यान रखना। पॉपुलेशन लेवल का समझते हो, पेडिग्री में हम एक खानदान में रेस्ट्रिक्ट हो गए थे, और पॉपुलेशन का मतलब पूरे अड़ोसी पड़ोसी सब मिला के तुम्हारा दुश्मनों आ जाएगा उसमें, तुम्हारा दुश्मन भी आ जाएगा उसमें, तुम्हारे भाई बहन सब आ जाएंगे उसमें, सब आ जाएगा। वो है पेडिग्री एनालिसिस किसी फैमिली का, वहां वर्ड है फैमिली, नॉट पॉपुलेशन। और यहाँ एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले सेम स्पीसीज के जो कलेक्शन है वो पॉपुलेशन होते हैं, सेम स्पीसीज के। वहां जाके हम अलग अलग इंडिविजुअल से अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके कोई जेनेटिकल कैरेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सवाल है कि अब तक हम एक इंडिविजुअल पर स्टडी करते थे पहले, एक ऑर्गेनिज्म पर, कि भाई हाइट क्या है, टॉल है, ड्वार्फ है, रंग क्या है, फलाना ढिकाना। लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमको एक ही कैरेक्टर का स्टडी करने के लिए पूरे पॉपुलेशन में जाके इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। व्हाई जेनेटिकल कैरेक्टर आर स्टडीड एट पॉपुलेशन लेवल, व्हाई पॉपुलेशन जेनेटिक्स आर रिक्वायर्ड? तो क्या इसका जवाब दे पाओगे तुम? बोलो, क्या जरूरत पड़ी? बेरोजगार हैं, जो चीज एक एक और लोगों से हो सकता था पूरे लोगों से जाके फालतू में पूछ रहे हैं। चलो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, ब्लड ग्रुप एक करेक्टर है, स्टडी करो उसका। मैं किसी से पूछ लेता जाके आपका ब्लड ग्रुप क्या है बताओ भाई, मैं उसका जीनोटाइप बता देता, क्या दिक्कत है? हम पूरे पॉपुलेशन में जाके पूछेंगे आपका क्या ब्लड ग्रुप, आपका क्या जरूरी है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और ये सब जो बच्चे 12th में पढ़ते हैं ना, पता है ये सब प्रैक्टिकल होता है, लेकिन लोग वह क्या होता है कॉलेज में कराते नहीं है। लोग आजकल तो कॉलेज का ग्रेड ही गिरता जा रहा है, धीरे धीरे करें क्या। हम लोग जब TNV में पढ़ते थे ना, ये प्रैक्टिकल हुआ था, मुझे याद है अच्छे से। क्या किए थे ना हम लोग, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो हम लोग का वहां पे 5 हॉस्टल हुआ करता था बॉयज, तभी गर्ल्स हॉस्टल नहीं था TNV में, अब बना है। तो 5 हॉस्टल हुआ करता था। तो हम लोग क्या किए, 5 हॉस्टल में से अलग अलग हॉस्टल में जाके, अब चूंकि अलग अलग एरिया है भाई, अलग अलग हॉस्टल में जाके सैंपल कलेक्ट किए, कोई भी कैरेक्टर को लेकर। हम लोग ब्लड ग्रुप को लेकर ही काम किए थे। हाँ भाई, तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या। 10 लोगों में पता चला ज्यादातर का B पॉजिटिव है, कुछ का AB है, वो बहुत कम लोगों का था, ऐसे करके।
अब ऐसे ही लड़की वाले सेक्शन में घुस के 2-4 लोगों का ब्लड ग्रुप पूछ लिए, ऐसे ही सैंपल कलेक्ट होता है। तो क्या जरूरत था हमें, क्या को लड़की को कान पकड़ के लाते, इधर 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 ब्लड ग्रुप बता, क्या ब्लड ग्रुप बता, बताती भगा देते फिर उसको। क्या जरूरत था सब लड़की को जाके टोकारा मार रहे हैं ब्लड ग्रुप बताओ, पूरे हॉस्टल में ढिंढोरा पीट के पूछ रहे हैं ब्लड ग्रुप, जरूरत क्या है? जो काम एक लोगों से हो सकता है, ये काम एक लोगों से हो ही नहीं सकता है, इसीलिए पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। इसका जवाब पता क्या है? जो कैरेक्टर का स्टडी हम कर रहे हैं, ये कैरेक्टर का स्टडी एक पर्सन के अंदर हो ही नहीं सकता है। तो फिर क्वेश्चन मार्क लगता है, क्यों क्यों नहीं हो सकता? अभी तक हाइट का स्टडी करते थे, लड़की को देख के बोल देते थे कि नट्टी है, किसी को देख के बोल देते थे टॉल है। देखिए, जहां पर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर रहता है ना, वहां पर आप बता सकते हैं। कई सारे ऐसे कैरेक्टर हैं, सॉरी जहां क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता है वहां बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हैं, और उसका जो अलील का नंबर है वो एक ही कैरेक्टर के लिए 2 से अधिक अलील है। और ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड, मैंने कहा ना दुनिया में ज्यादातर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड ही है। ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड और कैरेक्टर क्वांटिटेटिव और उसका अलील 2 से अधिक। अब आप बताइए, अब आप बताइए, है एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर तो 2 ही अलील हो सकता है भाई, बोलो क्यों? क्योंकि एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम का एक लोकस 2 ही बार आ सकता है, अगर वो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है। सिखाएं कि ना स्टार्टिंग में। तो एक पर्टिकुलर लड़का या लड़की, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तो 2 ही अलील रखेगा ना, और मैं कह रहा हूं कि उस कैरेक्टर का मोर देन 2 अलील है। तो आपने 2 ही अलील का स्टडी कर लिया और आप बोल रहे कैरेक्टर हम पढ़ लिए, ये कैसे संभव हो सकता है? और आपको क्या पता कि 2 से अधिक कितना है? आपको कैसे पता? तो चलो पहली बार तो साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं, स्टडी करते करते पता चल जाता है रैंडमली, लेकिन उसके बाद अगर आपको पता है कि एक मल्टीपल अलील का एग्जांपल है मान लिया जाए, तो आपको अगर पता है कि इसका 3 अलील होता है, तो आपने 2 लोगों से जाके पूछ लिया, एक का ब्लड ग्रुप ए निकला, एक का बी निकल गया, तो भाई आपको तो पता नहीं चला कि एक अलील ऐसा भी होता है जो कोई एंटीजन बनाता ही नहीं है। ये तो आपको पता नहीं चला, क्योंकि आपने 2 ही लोगों से ना बात किया। पॉपुलेशन में भी 2 लोग नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। इसलिए मैंने बोला ना, एक बार वेस्ट ब्लॉक हॉस्टल गए, एक बार ईस्ट ब्लॉक हॉस्टल गए, फिर एक बार श्री कृष्णा हॉस्टल गए, 5 हॉस्टल थे अलग अलग। फिर लड़की के ग्रुप से भी ले आए ना, कुछ क्लास में तो आती थी ना लड़की, उससे पूछ लिए बड़े काहे भाई। 50 आदमी का सैंपल में, सैंपल जितना बड़ा होगा ना, एरर उतना कम होता है। तो 50 लोगों के सैंपल में आइडिया लग जाता है, हाँ इसका 3 ही अलील है, अब इससे ज्यादा और क्या। तो इसका मतलब सुनिए, कहा पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्यों रिक्वायर्ड है? इसलिए रिक्वायर्ड है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिसका एक सिंगल कैरेक्टर का 2 से अधिक अलील है, और एक ऑर्गेनिज्म 2 ही अलील रख सकता है मैक्सिमम, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, और ज्यादातर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड ही है। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म 2 ही अलील रख सकता है, तो और भी अधिक अलील का स्टडी करने के लिए, एक ही कैरेक्टर के और भी अधिक अलील का स्टडी करने के लिए पॉपुलेशन जेनेटिक्स मस्ट है। बोले क्लियर हुआ पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्यों मस्ट है? अब आता है क्या, अब आता है क्या, अब हम आगे बढ़े पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, तो उससे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, और वो कई बार तो इस टर्मिनोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? और उस टर्मिनोलॉजी को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कौन कौन सा टर्मिनोलॉजी है भाई, आओ देखते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है जीनोम, एक टर्मिनोलॉजी है जीन पूल, और एक टर्मिनोलॉजी है जीन फ्लो। क्या है? जीन फ्लो। पहले इन तीनों को समझते हैं। अब आज समझ लो जीनोम और जीन पूल में क्या अंतर होता है, अच्छे से समझ लेना। मैंने यहां वर्ड लिखा ऑर्गेनिज्म, और यहां वर्ड मैंने लिखा पॉपुलेशन। एक वर्ड तो तुमको ऐसे ही पता चल गया, समझ में आ गया ना? यानी कि जीनोम स्टडी ऑर्गेनिज्म लेवल पर होता है, और जीन पूल टर्म हम पॉपुलेशन लेवल पर वर्ड यूज करते हैं। तो सवाल है भाई किस चीज के लिए? ऑर्गेनिज्म लेवल पर। मैं कह रहा हूं एक ऑर्गेनिज्म के, सुनना ध्यान से, एक ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में, एक ऑर्गेनिज्म के
हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितने भी जीन है, जितने भी जीन है, और ध्यान रहे ये जीन कैरियो जीन के बारे में बात हो रही है, मतलब न्यूक्लियर जीन जो साइटोप्लाज्म है, नॉट जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, नॉट साइटोप्लाज्म, कैरियो जीन। तो एक ऑर्गेनिज्म के हैप्लोइड सेट में जितने भी जीन है, ऑल द जीन, उन्हीं सबको एक साथ क्या बोलते हैं? जीनोम। क्लियर है जीनोम क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म, ये लड़का, इसके हैप्लोइड सेट में, हैप्लोइड सेट, तो बेटर होगा कि आप इसके गेमिट में स्टडी कर लीजिए। अगर लड़का गेमिट बनाता है तो उसमें हैप्लोइड ही होता है, उसमें सारे सेल हैप्लोइड ही होंगे। तो एक हैप्लोइड से एक हैप्लोइड सेट में जो भी जीन है, टोटल जीन, जीनोम। अब पॉपुलेशन क्या है? ये लड़का क्या अकेले रहता होगा समाज में? अरे बोलो, ये लड़का क्या समाज में अकेले रहता होगा? नहीं ना। तो ये लड़का कई सारे लोगों के साथ मिलकर रहता है, और कई लड़की को भी ताकता जाता रहता है शादी के लिए। ये देखो, ये लो, ये लड़की है बगल में, ये लड़की है, ठीक है, ये लड़का है, चश्मा पहना दो उसको, हीरो बनता है, ठीक है। ये लड़का है, लड़की है, और भी लड़के लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, सब इंसान ही है, मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ह्यूमन पॉपुलेशन, ये सभी लोग अपना अपना गैमीट बनाते हैं। ये मेल गैमीट बनाएगा, ये लड़की है तो फीमेल गैमीट बनाएगी, ये लड़का है तो मेल गैमीट बनाएगा, सब अपना अपना गैमीट बनाता है। मैं कहता हूं इन सभी के गैमीट का जीन निकाल के बगल में स्विमिंग पूल उसमें फेंक दो। मैं क्या बोल रहा हूं? इन सभी के गैमीट का जितने भी जीन है सबको निकाल के फेंक दो स्विमिंग पूल में, सभी के गैमीट का, सभी के गैमीट का निकाल के फेंक दो। मतलब यहां भी हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का ही जीन फेंका गया है पूल में, स्विमिंग पूल में, लेकिन एक पॉपुलेशन में जितने इंडिविजुअल हैं सभी का, और अब वो स्विमिंग पूल नहीं, वो जीन पूल हो चुका है। पूल का मतलब होता है कलेक्शन, तब वो पूल जीन पूल हो चुका है। मतलब सीधा बात है, जीन पूल के अंदर कई सारे जीनोम होंगे, यानी कि जीन पूल बड़ा टर्म है और जीनोम छोटा टर्म है। जीनोम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हैप्लोइड सेट में जितना भी जीन है, कैरियोजीन, उसको एक साथ जीनोम बोलते हैं। और जीन पूल का मतलब क्या हुआ? एक पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर हैं उसके हैप्लोइड सेट में, मतलब गैमिट्स, रिप्रोडक्टिव गैमिट में जो क्रोमोसोम, मतलब जो जीन है, एक पॉपुलेशन के सभी मेंबर के जीन, हो सकता है वो सेम हो, डिफरेंट हो, डजेंट मैटर, सबको एक साथ ले आओ एक जगह, एक स्विमिंग पूल में, अब वो पूल बन जाएगा जीन पूल। क्लियर है क्या होता है? अरे क्लियर। अब आते हैं जीन फ्लो पे, अब आते हैं जीन फ्लो पे। तो जीन फ्लो को समझाने के, पॉपुलेशन तो समझा दिए क्या होता है। ये को मैंने मान लिया कि पॉपुलेशन ए है, और मैंने मान लिया कि ये कोई पॉपुलेशन बी है। मैंने क्या बोला कि ये पॉपुलेशन ए है और ये कोई पॉपुलेशन बी है, ठीक है। और मैंने माना कि दोनों इंसान के ही पॉपुलेशन है। क्लियर जी, दोनों इंसान के ही पॉपुलेशन है। अब मैं कह रहा हूं कि इसमें A1 रहता है, A2 रहती है, A3 रहती है, A4, A5 रहता है, A6, सब ए स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल। और यहाँ मैं बोल रहा हूं कि यहाँ B1, B2, B3, B4, B5, B6 ये भी सेम स्पीशीज के ही हैं, लेकिन मैंने इसको अलग पॉपुलेशन दिखाया, पॉपुलेशन बी बोला। मतलब मैंने कंसीडर कर लिया कि अरे यार, मैंने कंसीडर कर लिया कि ए एंड बी क्या है, सेम स्पीशीज के मेंबर है, लेकिन अलग अलग रहने वाले, अलग अलग जगह रहने वाले। मतलब पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या होता है पता है? पूरा डेफिनेशन सुनिए पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का डेफिनेशन होता है मेंबर ऑफ, कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैंने यहाँ लाल मतलब काला बाउंड्री से घेर दिया एरिया, तो ये ए जगह है, पॉपुलेशन ए हो गया, ये बी जगह है, पॉपुलेशन बी हो गया। मैंने पहले कंसीडर कर लिया कि ए और बी सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे ए जगह पे जो सारे लोग रह रहे हैं, मतलब एक ही स्पीशीज के, वो समय थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस है, इसलिए मैंने A1, A2, A3 से डिनोट किया, यहाँ B1, B2। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ए पॉपुलेशन में सभी लोग मस्त रह रहे थे, एकदम चंगा, A1, A2, A3, A4, ऐसे A5, A6। लेकिन ये A6 जो था ना, जो कि इसका नंबरिंग सबसे लास्ट में है,
तो A6 को A1 हमेशा बार बार परेशान करता था, हमेशा बार बार परेशान करता था। इसके घर में जाके पत्थर मार के भाग जाता था, जब भी दिखता था तो उसका बेइज्जती कर देता था। तो A6 को वहां पे इन्फीरियरिटी फील होने लगा, उसको वहां प्रॉब्लम फील होने लगा। और ये A6 को इस B6 से बहुत दोस्ती था पिछले जन्म में, दोनों एक दूसरे को याद कर रहे थे। तो A6 सोचा हमको इतना परेशानी झेलने से क्या फायदा, उससे अच्छा हम अपने पुराने दोस्त के पास चले जाते हैं। ये A6 एक दिन ये फैसला लिया, ठीक है A1 तुम ही राज करो, तुम ही राज करो। तो ये A1 यहाँ आ गया बी पॉपुलेशन में, सेम स्पीसीज के थे ही सही और यहाँ पे रहने लग गए, सेम स्पीसीज के थे ही सही, यहाँ पे रहने लग गए। और अब ये A6 इस बी पॉपुलेशन का हिस्सा बन गया। तो बताओ यहाँ पर ये A6 जो इधर आया है, ये क्या अपना जीन वहीं छोड़ के आया होगा? नहीं ना, नहीं ना, ये इधर आया होगा कि नहीं आया होगा? अरे बोलो। अब देखो हुआ क्या, जब ये A6 इधर आया तो ये A6 और B6 में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। इस दोनों के दोस्ती को देखकर परेशान हो गया B1, इधर B1 जो B6 को परेशान किया करता था। अब B6 परेशान हो नहीं रहा है, काय नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका दोस्त आ गया, दोनों मिलकर जवाब दे देता है उसको, किसको? B1 को। तो अब पहले A6 के आने के पहले B6 भी परेशान था B1 से, लेकिन जब से A6 आया तो A6 और B6 में हो गया दोस्ती, और अब B1 का कुछ चल नहीं रहा है। और अब A6 और B6 मिलके B1 को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि B1 को लगा कि अब मुझे ये जगह छोड़ने में ही फायदा है। B1 ने डिसाइड कर लिया और बोला A6 और B6 को, सॉरी मैं तुम लोग को इन्फीरियर समझ के परेशान करता था, मैं अपने आप को बहुत दोषी समझता हूं, इसलिए मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूं, कभी नहीं आऊंगा। और ये जगह छोड़ के इधर आ गया, ये B1 इधर आ गया। समझ रहे हो? देख रहे हो क्या हो रहा है? कहानी समझते चलो, ये सब नोट नहीं करना, कहानी समझते चलो, ये ऐसा होते रहता है। अब जब इधर B1 आया तो B1 और A1 का पुराने जन्म में दोस्ती था, ये दोनों मिल गए एक दूसरे के साथ और फिर से अंगबाजी स्टार्ट। आदत तो लोगों का बदलता नहीं है ना। अब A1 B1 मिलके इस पूरे पॉपुलेशन को परेशान कर रहा है, स्पेशली A5 को। बार बार जाके एकदम पेन चुभ हो रहा है पीछे से, फिर घूम जाता है इधर, पेन चुभा के भूख इधर घूम जाता है, बोलता हमने किए। ये काम A1 B1 का है। इससे A5 क्या हो गया? परेशान हो गया और A5 इस जगह को छोड़ के आ गया इधर। अब इधर A5 B5 के साथ क्या कर लिया? दोस्ती। और A5 और B5, पहले B5 को परेशान कर रहा था B2 B1 के जाने के बाद। अब A5 और B5 मिलके जवाब देने लगा B2 को, और B2 को अपना गलती एहसास हो गया और B2 बहुत जल्द इस जगह को छोड़ के निकल के आ गया इधर। समझ रहे हो क्या हो रहा है? ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट से जीन का फ्लो हो रहा है दो पॉपुलेशन के बीच में, यही जीन फ्लो है, यही जीन फ्लो है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म इधर से उधर जाएगा, इधर से इधर आएगा दूसरा पॉपुलेशन, मतलब दूसरा मेंबर इधर से इधर, तो दो पॉपुलेशन के बीच में जीन का फ्लो हो रहा है ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट की वजह से, यही जीन फ्लो है। क्लियर जी? अब एक वर्ड आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, सुन लो, वैसे बात इवोल्यूशन में भी बताएंगे, ठीक है? एक वर्ड आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अच्छा बताओ, जीन फ्लो तो लोगों की मर्जी से हो रहा है ना, और क्या ये A6 एक दिन में परेशान होकर आ गया होगा इधर? टाइम लगा होगा ना जी। फिर A6 इधर आया तो क्या तुरंत B1 भाग गया होगा? स्लोली स्लोली हो रहा है, और ऐसा होता है, ऐसा होता है। बिहार से ना जाने कितने सारे लोग दिल्ली जाते हैं, फिर दिल्ली से कितने सारे लोग ना जाने परेशान होकर वापस भी आ जाते हैं, जाते आते हैं कि नहीं? और ये होता रहता है कि नहीं? तो दो पॉपुलेशन का ये जीन फ्रीक्वेंसी हमेशा बार बार चेंज करेगा कि नहीं करेगा? करता रहता है, ये होता रहता है। लेकिन ये सडन नहीं होता है, ऐसा सडन नहीं होता है, धीरे धीरे होता रहता है और ये कंटिन्यूअसली होते रहता है। एक वर्ड आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये सारे ए लोगों के बीच में खूब प्यार था, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ मस्त चल रहा था। कुछ ऐसा हुआ, अचानक से ठनका गिरा, भूकंप आया, कोई ऐसा अर्थ से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इन्वायरमेंटल डिस्टरबेंस आया, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से।
और ए पॉपुलेशन पे वो इन्वायरमेंटल फैक्टर ने ए पॉपुलेशन को अफेक्ट किया और इस तरीके से गिरा कि इस सेक्शन में रहने वाले पूरी आबादी अफेक्टेड हो गए और पूरी आबादी बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, जिसमें A6 भी गया, A4 भी गया, अगर B1 उधर से आया था वो भी मरा। मतलब ये आधी आबादी लगभग खत्म हो गई ड्यू टू सडन चेंज। तो क्या वो लोग अपना जीन छोड़ छोड़ के मरे होंगे क्या? जीन तो अपना लेके ही मरे होंगे ना यार, मरने के साथ तो उनका जीन भी गया ना। क्या ये लोग यहाँ से A6, A4 या B1 कहीं गए क्या? कहीं गए हैं क्या? नहीं, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। लेकिन अर्थ के जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस की वजह से उन एक आबादी का कुछ पोर्शन का खत्म हो जाना और जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाना। जीन फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो समझा देंगे। जीन फ्रीक्वेंसी का चेंज हो जाना, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है। अच्छा, ये चीजें केवल इस डिस्टरबेंस की वजह से नहीं हो सकता, और भी फैक्टर है। A1, A2, A3 में डिफरेंसेस है ना, वो लोग आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे थे ना। इतना लॉन्ग टाइम से वो लोग एक जगह रह रहे थे, इतना क्रॉसिंग ओवर हुआ उन लोगों में, इतना वेरिएशन आया कि कुछ समय बाद ये A6 और A3 इतने डिफरेंट हो गए कि ये लोग A से मैच ही नहीं खाते थे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये लोग A से मैच ही नहीं खाते थे, तो क्या अब वो लोग A पॉपुलेशन के मेंबर कहलाएंगे? बोलो, नहीं ना। इतना डिफरेंट हो गए ना लॉन्ग टाइम में, इतना डिफरेंट हो गए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, इतना डिफरेंट हो गए। तो क्या वो अब A6 और A3 मेंबर उस पॉपुलेशन का रहा? नहीं। हो सकता है वो किसी दूसरे पॉपुलेशन मेंबर हो गया, एक नया पॉपुलेशन बना लिया, ये भी हो सकता है। तो ए पॉपुलेशन के कुछ मेंबर का लॉस हो जाना, ये चीजें क्या है? ये है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो क्या जेनेटिक ड्रिफ्ट बार बार होता है? नहीं, सडन होता है, सडन होता है और कभी कभी होता है, और ज्यादातर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। और जीन फ्लो पॉपुलेशन के मर्जी से होता है और अक्सर होते ही रहता है। तो बताओ, जीन फ्लो ज्यादा कॉमन है जीन एक्सचेंज के लिए दो पॉपुलेशन के बीच में। और देखो, ये जीन फ्लो जीन एक्सचेंज है। अच्छा, कई बार तो ये भी होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, मैं सारा केस इवोल्यूशन में भी डिस्कस करूंगा। कुछ ऐसा हुआ कि इधर के सारे पॉपुलेशन इधर के पार्ट बन गए, हो सकता है ऐसा, इवोल्यूशन में बताऊंगा मैं, वो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट ही माना जाएगा। फिर ये सारी चर्चा मैं जेनेटिक ड्रिफ्ट में कर लूंगा, क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। आपको मैंने आइडिया दे दिया है, चाहे हो जीन फ्लो चाहे हो जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक पॉपुलेशन के जीन के नंबर को अफेक्ट करेगा। क्लियर जी? तो ये टर्मिनोलॉजी भी मैंने बता दिया। अब एक टर्मिनोलॉजी है आपके सामने, एक और है, चौथा नंबर होगा शायद, आई थिंक, जेनेटिक लोड। क्या है? जेनेटिक लोड। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने अगर कहा हेटेरोजाइगस, क्या बोला मैंने? हेटेरोजाइगस, या फिर मैंने बोला कैरियर। अगर मैंने हेटेरोजाइगस और कैरियर वर्ड इस्तेमाल किया तो आप क्या समझोगे? अगर वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं तो मतलब ये, इसका फिनोटाइप तो नॉर्मल है, बोलो, लेकिन क्या ये रिसेसिव वाली रखा है? बोलो। अच्छा, एक बात बताओ, ये रिसेसिव वाली रखा है, कल को अगर ये किसी दूसरे लड़की से, अपने ही जैसे लड़की से भी शादी कर ले जो नॉर्मल हो, तो बताओ पूरा का पूरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आ सकता है कि नहीं जो रिसेसिव वाली लगता हो, पूरा का पूरा, जो हार्मफुल हो पॉपुलेशन के लिए, वो पॉपुलेशन का मेंबर घटाएगा वो खुद मर के। तो बताओ पॉपुलेशन के लिए लोड है कि नहीं है? लोड ये नहीं है। ये जिस दिन आएगा ना ये मर जाएगा, रिसेसिव डिसऑर्डर है उसको, क्योंकि उसको डिसऑर्डर है ना, वो जिस दिन आएगा वो मर जाएगा। डोमिनेंट वाले के केस में वो चलता ही नहीं है हेटेरोजाइगस कैरियर, मैंने सिखाया है बात। ये रिसेसिव के केस में बात कर रहे हैं, ये जिस दिन आ गए तो रोग से मर जाएगा कैसे न कैसे। तो ये पॉपुलेशन का बोझ कहाँ है? मर जाना तो अच्छा है, मर जाओ। बोझ तो वो है जो रह के पॉपुलेशन का हर फैसिलिटी भी उठा रहा है और पॉपुलेशन को खतरे में भी डाल रहा है, उसको बोलते हैं बोझ। आप पॉपुलेशन में रह रहे हैं तो पॉपुलेशन का भला सोचिए, ये तो पॉपुलेशन का फायदा भी उठा रहा है रह के वहां पे, और उसका पॉपुलेशन का बुराई भी कर रहा है। कैसे? रिसेसिव एलील रख के, कर किसी लड़की से शादी कर लेगा, खुद नॉर्मल है इसलिए तो पॉपुलेशन का फायदा उठा पा रहा है ना, सारा बेनिफिट ले रहा है पॉपुलेशन का, लड़की से शादी भी कर रहा है और लड़की भी वैसने लोड वाली है। तो लोड का मतलब क्या? लोड का मतलब
रिसेसिव अलील का लोडिंग ऐसे इंडिविजुअल में जो खुद नॉर्मल है, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में, चाहे वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो चाहे वो ऑटोसोमल रिसेसिव हो। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में भी वही बात है, वो नॉर्मल फिनोटाइप लेके पॉपुलेशन का मेंबर बन के बैठा हुआ है, लेकिन वो कल को किसी रिसेसिव वाले से या हेटेरोजाइगस वाले से शादी कर ले तो पॉपुलेशन को खतरा आ जाएगा। इसको बोलते हैं जेनेटिक लोड। बोलो ये टर्मिनोलॉजी भी क्लियर है? अरे बोलो जल्दी से पहले चारों टर्मिनोलॉजी पढ़ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखा हुआ है नोट्स में, जल्दी से पढ़ो। अब देखो, अब जो आगे हम अभी पढ़ाने वाले हैं वो एटलीस्ट 45 मिनट्स में खत्म होगा, और अगर हम बीच में छोड़ते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हमको स्टार्टिंग से पूरा कहानी बताना पड़ेगा, तो तुम्हारा दो बार टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर है आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं 45 मिनट में थ्योरी होगा, और फिर 45 मिनट में उसी थ्योरी पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। और तुमको इतना बता देते हैं बस कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, वो टर्मिनोलॉजी हम तुमको सिखा देते हैं। एक लास्ट टर्मिनोलॉजी है जीन फ्रीक्वेंसी, इस टर्मिनोलॉजी के बारे में समझ लो, बस यही निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी पता है क्या होता है? किसी भी एक कैरेक्टर का, सुना ध्यान से, किसी भी एक कैरेक्टर का जितना भी अलील मतलब होता है उसका, ये जीन कोई ना कोई, ये कैरेक्टर कोई ना कोई जीन से रेगुलेट होता होगा, राइट जी? तो इस जितने भी जीन है, ऑल जीन मतलब ऑल अलील, उसके बहुत सारे अलील होंगे, उस अलील में किसी एक पर्टिकुलर अलील का फ्रीक्वेंसी निकालना, ये जीन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। किसी भी एक कैरेक्टर का जितना भी जीन, मतलब जितना भी जीन का मतलब क्या, जितना भी अलील है उसमें से किसी एक पर्टिकुलर अलील का फ्रीक्वेंसी निकालना जीन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो आप जीन फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बोलोगे? जीन फ्रीक्वेंसी मतलब आपको जिसके बारे में पूछा गया है, जिस अलील के बारे में, गिवन अलील, नंबर ऑफ गिवन अलील क्या है, डिवाइडेड बाय, बोलो टोटल अलील, टोटल अलील ऑफ दैट जीन, ऑफ दैट जीन, यही जीन फ्रीक्वेंसी है। अब देखो इसको निकालने का दो तरीका है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड, और यही हम कल चर्चा करेंगे। और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आता ही आता है एग्जाम में, इजी है। अगर आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है और थोड़ा सा गणित आता है, a + b का होल स्क्वायर, तो बस हो गया, खेला खत्म, आराम से बन जाएगा न्यूमेरिकल, कोई बड़ी बातें नहीं है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। और आपका होमवर्क ये है कि आप NCERT में पेडिग्री पूरा पढ़ लीजिएगा। अगर पहले पढ़ लिए तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, बस पढ़ लिए तो पहले ठीक है। और NCERT का जो भी मतलब नोट्स में जो भी पेडिग्री का क्वेश्चन है मैंने सारा करा दिया है, वो सब अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स को खत्म कर देंगे, फिर हम स्टार्ट हो जाएंगे जेनेटिकल डिसऑर्डर पे, ठीक है? तो इतना करके आइएगा, तब जाके मजा आएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। डाउट है? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।